हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो कि नया टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, तो हम इसको वन बाय वन अच्छे से करेंगे। ठीक है। सो हमारे इस चैप्टर में आज की इस फर्स्ट पार्ट है आपका, तो इसमें हम है ना बेसिक थोड़े कॉन्सेप्ट करेंगे और कैसे डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सो फटाफट से हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग। ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास हम कोई असेट खरीदते हैं, हमारे बिजनेस में असेट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई बिजनेस, जैसे कोई टीचिंग है, कोई टीचिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसकी असेट क्या होगी, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, माइक, कैमरा, है ना। ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो माइक, कैमरा, तो ये उनकी असेट होगी। तो असेट को जब हम खरीदते हैं तब क्या होती है, उसकी डे बाय डे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। तो रिड्यूस किस वजह से होती है, या तो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, या किस वजह से होती है रिड्यूस, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब या हम उसको टाइम टू टाइम, जैसे टाइम बीतता रहता है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू कम होती रहती है। जैसे आज आपने कोई कार परचेज़ करी, उसकी वैल्यू, आज की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 5 साल बाद भी वैल्यू सेम रहने वाली है क्या, नहीं रहने वाली है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, और किस वजह से हमारी डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो और किस वजह से, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई आपकी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी ओल्ड होगी, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं उसको। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई उसकी जगह, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई उसकी जगह न्यू आ गई। ठीक है। और बाय वियर एंड टियर, मतलब हमने यूज़ कर करके उसको पुरानी कर दी। सो हमारी ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ जो असेट होती है ना, क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है। ये हो जाती है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। तो इसकी रिडक्शन की आपको 3 मैंने बताया मेथड, किस वजह से होती है। पहले, अगर आपने वियर एंड टियर का मतलब कोई आपने असेट यूज़ करी, उसको बार बार यूज़ करके ख़राब कर दी। ठीक है, उस वजह से। दूसरा रीज़न उसकी रिडक्शन किस वजह से हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रहा है आपके पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब कोई असेट है, टाइम के अकॉर्डिंग पुरानी हो जाती है, तो उसका मतलब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। थर्ड रीज़न है इसका, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सो ऑब्सोलेंस इसका मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई आपकी। ओके, ये होगी वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस हो गई। अब अपने को क्या करना है, टेक्नोलॉजी से अब हमारा नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी जगह हमारी जो करंट में जो असेट यूज़ कर रहे हैं वो अभी काम नहीं कर रही है, या उससे हमारी वैल्यू ऑफ असेट कम हो गई। ये हो गया रिडक्शन। 3 रीज़न से होता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि रिडक्शन, ये असेट कितने टाइप के असेट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ असेट भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने फिक्स असेट ले ली, असेट के भी टाइप होते हैं, तो हम असेट के भी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी असेट है। असेट के फर्स्ट आपको पता है टेंजिबल असेट होते हैं, दूसरा क्या होता है इनटेंजिबल असेट, जिनको हम टच नहीं कर सकते। थर्ड आपका कौन सा असेट होता है, वेस्टिंग असेट बोलते हैं उसको। ऐसे असेट जो हम क्या बोलते हैं, माइन से निकलते हैं, मतलब खोद के, या हम कहीं गड्ढा खोद के, या माइन जमीन से निकलने वाले असेट को क्या बोलते हैं, वेस्टिंग असेट बोलते हैं। तो जो टेंजिबल असेट होते हैं ना, टेंजिबल असेट, इनकी वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसको बोलोगे आप टेंजिबल असेट। इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसको क्या बोलोगे आप, एक सेकेंड, है ना। टेंजिबल असेट रिड्यूस होगी तो उसको बोलोगे डेप्रिसिएशन। वो किस
उसका नाम क्या था, डेप्रिसिएशन। मतलब टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, उसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। और वेस्टिंग एसेट की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिप्लेक्शन। करेक्ट कर लो उसको थोड़ा अच्छे से, इसको बोलेंगे डिप्लेक्शन, डिप्लेक्शन ऑफ एसेट। अब आप ऐसे बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट, तो उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन, वेस्टिंग के एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, डिप्लेक्शन ऑफ एसेट, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे आपके मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ मूव करते हैं हम। मेथड वैसे आपके जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो आपके सीए फाइनल, सीए तक, वहाँ के सीए के फाउंडेशन में आपके 8 मेथड है ना। तो 8 मेथड है, लेकिन 11th क्लास के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। और इसके डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, एन्युटी मेथड होते हैं, है ना। ऐसे हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, लेकिन आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे। तो इसके 2 मेथड क्या है, एक बोलेंगे इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा मेथड फॉलो होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड को हम जनरली फॉलो करते हैं, ठीक है, ये मेथड हम फॉलो करते हैं। तो क्यों, अब फिर ये मेथड फॉलो करते तो स्ट्रेट लाइन क्यों बनाओ, क्योंकि ये इसका बेस है, इसको सीखने के लिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के वैसे इसके नाम क्या क्या होते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो उससे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, है ना। ये तो अभी आपको बेसिक आपको ये बता दिया, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसको होती है, फिर रिड्यूस होती है, ये चीज़ बता दी आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, इसके क्या क्या नाम होते हैं, जैसे अपने भी घर के नाम होते हैं ना, तो इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसका नाम है आपके इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और किसके नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसका एक और नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नाम है। हम क्या करेंगे, जैसे इसके ये 3 नाम है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू इक्वल अमाउंट से रिड्यूस हो रही। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये किस वैल्यू पे लगता है, जो आपकी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, जिस पे आपने स्टार्टिंग में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट दोनों सेम नाम है, लेकिन आपको ये तीनों नाम ध्यान में रखना है, ताकि क्या पता आपके एग्जाम्पल में या आपके क्वेश्चन में किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या बनाना मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो आपके इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो असेट अकाउंट बनाएंगे अपन, है ना, पहला असेट अकाउंट बनाएंगे, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, फोर्थ अपन सीखेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट। ये चारों अपन 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम कौन सा मेथड क्या बोलते हैं पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे। सो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसका मेथड को समझा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसको लिखते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो ABC लिमिटेड परचेज
an asset of rupees 2 lakh in financial year on 1st April 2020, ठीक है। एंड डेप्रिशिएशन रेट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। 10% प्रिपेयर asset account for 3 years by considering SLM मेथड। SLM मेथड मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसका क्या नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसका शॉर्ट में नाम है WDV मेथड, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड है, जैसे इसका एक ऊपर से थोड़ा बता दें, फिर अपन इसका अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगी, अगर अपन ने कोई एसेट खरीदी 1 लाख की या 2 लाख की, उस पर अगर डेप्रिसिएशन लगा है 5% से, मतलब कोई भी एसेट हमने खरीदी, लेट से आपने कोई वाइट बोर्ड खरीदा है ना 1 लाख का, तो उस पर स्ट्रेट लाइन का मतलब हर साल 5% पर एनम है ना, आपको पर एनम लिखा होगा, 5% पर एनम से आपकी जो वाइट बोर्ड की जो वाइट बोर्ड एसेट है आपकी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी हर ईयर से। तो ऐसे अपन इसको, अब इसको अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बनाएंगे एसेट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे आप डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर ओके। ये हमारा अकाउंट बन गया। अब इसको अकाउंट को, ये जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। अब आपकी आपने फर्स्ट ऑफ क्या बोलते हैं अप्रैल को 2020 को, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं 1 अप्रैल 2020 को क्या करी, मशीन परचेज करी। और कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2000, इसके नेक्स्ट ईयर में 2021 में। तो आपका 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट करा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2020 1 अप्रैल, ठीक है। अब मशीनरी परचेज करते हैं, एसेट परचेज करिए आपने, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, या क्या होता है इसकी एंट्री क्या होगी, आपने एसेट परचेज करी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो एसेट डेबिट हो रहा है, तो एसेट डेबिट साइड में आ जाएंगे, डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिख देंगे, हम बैंक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की एसेट परचेज करी, 2 लाख की आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसकी आपने बोला डेप्रिसिएशन रेट है अपनी 10%, ये रहा डेप्रिसिएशन का रेट, ठीक है। आपको हर साल अपनी मशीन की जो वैल्यू है 10% से कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड में लगता है। तो क्या लिखोगे, 31 मार्च यहाँ पे 2021, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन की एंट्री, जर्नल एंट्री पहले बोल देते हैं कि इसकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो मतलब टू एसेट कम हो रही है, तो टू एसेट तो क्रेडिट हो जाएगी, और डेप्रिसिएशन अपना क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। तो एसेट क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे किस नाम से क्रेडिट हो रही है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। कितने अमाउंट से, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000, ठीक है। अब ईयर एंड पे वही 31 मार्च हो गया आपका। ईयर एंड पे क्या करोगे, अब आप अपन देखेंगे ईयर एंड पे हमारी मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस हो गए, तो आपकी 1,80,000 आपकी वैल्यू बच गई, ठीक है। उस वैल्यू को क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और यहाँ पे आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे, 1 साल का अकाउंट क्लोज हो गया 2 लाख से और 2 लाख से, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट ईयर अपन करेंगे
नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा। नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2021, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब ये बैलेंस हमारा कैरेट डाउन था, ये हम बैलेंस इसको क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। तो 1,80,000 से अब फिर वापस 31 मार्च, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 2022, ठीक है, 22 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमने क्या करा, नेक्स्ट ईयर हमने क्या करा था, हमने इसको बैलेंस, मतलब हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम वापस इसको रिड्यूस कर देंगे। तो इसके ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से, ठीक है। कितने, अब 2 लाख हर ये किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो इक्वल अमाउंट से हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो 20,000 वापस 20,000 से हम वैल्यू रिड्यूस कर देंगे। फिर वापस यही इसी डेट पे 31 मार्च को हम हमारी असेट की वैल्यू को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे मतलब हमारी असेट को देखेंगे कितनी वैल्यू बची है ईयर एंड पे। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके 1,80,000 में से 20 गए तो 1,60,000। अब इसकी वैल्यू को बैलेंस कर देंगे 1,80,000 और ये 1,80,000, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हम बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देंगे। ये जो बैलेंस है हमारा, इसको नीचे ले आएंगे 1,60,000 से, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे, 2023 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 31 मार्च आ जाएगा हमारा, डेट डाल देंगे और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो करेंगे फिर 20,000 से हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद में ईयर एंड पे हम चेक करेंगे, यही इसी डेट पे, जिस डेट पे हमने डेप्रिसिएशन लगा उसी डेट पे हम हमारी एसेट की वैल्यू देखेंगे कि हमारी एसेट की वैल्यू है कितनी। तो हमारी एसेट की 1,60,000 में से 20,000 साल का, इस साल का भी डेप्रिसिएशन चला गया तो 1,40,000। तो टोटल इसको फिर बैलेंस कर देंगे, भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1,60,000। ये हो गया आपके फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट ईयर का बन गया, ये सेकंड ईयर का बन गया, ये थर्ड ईयर का बन गया। ऐसे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि 3 साल का आपको डेप्रिसिएशन मतलब असेट अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये ऐसे बनता है असेट अकाउंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।